कुछ अंधभक्त हैं जो यहूदियों का अपना माई बाप बनाकर बैठे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो समझते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे अपने हैं। आजकल देख रहे हैं आप, यहूदियों को ये बड़ा सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। इसराइल पैलेस्टाइन की वॉर में ये यहूदियों का पार्ट लेते हुए नज़र आएंगे। अरे भाई तुम अपना काम करो, हैं? वो जिस नबी के मानने वाले, मुसलमान भी उसी नबी को मानते हैं। वो जिस खुदा की इबादत करने वाले हैं, उसी खुदा की इबादत करने वाले मुसलमान हैं। यहूदी भी एक खुदा को मानते हैं, ईसाई भी एक खुदा को मानते हैं, और मुसलमान भी एक खुदा को मानते हैं। फिर झगड़ा क्यों? मुसलमान भी आसमानी किताब कुरान पर यकीन रखते हैं, ईसाई आसमानी किताब इंजील पर यकीन रखते हैं, यहूदी आसमानी किताब तौरात पर यकीन रखते हैं। तो मुसलमान भी आसमानी किताब को मानने वाले, ईसाई भी आसमानी किताब को मानने वाले, यहूदी भी आसमानी किताब पर ईमान रखने वाले हैं। फिर आपस में इतने झगड़े क्यों? और हकीकत ये है कि जिन अंबिया को हम मानते हैं उनको ईसाई और यहूदी भी मानते हैं। फिर इतना बड़ा झगड़ा क्यों है? हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं तो ईसाई और यहूदी एडम कहते हैं। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं तो ईसाई और यहूदी अब्राहम कहते हैं। हम यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं तो यहूदी और ईसाई जोसेफ कहते हैं। हम याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं तो यहूदी और ईसाई जैकब कहते हैं। हम ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तो यहूदी और ईसाई जीसस कहते हैं। हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक जितने भी अंबिया आए, यहूदी भी उनको मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। फिर झगड़ा क्यों? आखिर क्या वजह है कि एक खुदा के कायल ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं, फिर आपस में इतने झगड़े क्यों? जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है पैगंबरों का, वो कॉन्सेप्ट यहूदियत में भी है, ईसाइयत में भी है। फिर इख्तलाफ क्यों, झगड़ा क्यों? ये सवाल बार बार आता है। लोग कहते हैं कि ये तो सब वही चीज़ें मानते हैं, हम भी हज़रत मूसा, हज़रत ईसा को नबी मानते हैं तो ये भी मानते हैं, फिर डिफरेंट क्या है? मैं सबसे बड़ा जो डिफरेंट है, जो मेजर डिफरेंट है, वो आपके सामने रखूं। यकीनन ये बात हक है कि आसमानी किताब पर यकीन रखने वाले यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं, और सब एक खुदा के कायल हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो जंग की वजह है यहूदी और मुसलमानों के बीच, वो मैं आपको बता दूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो बेटे दिए, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में ही हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, ये सब उसी नस्ल में हैं और उन्हीं को बनी इसराइल कहा जाता है। तो ये जो यहूदी हैं, इन्हें अल्लाह ने इज्जत दी थी, तौक़ीर दी थी, शान दी थी, और अल्लाह ने इन पर बड़ी रहमतें नाजिल की, बड़े करम हुए रब के इन पर। चाहे वो मनो सलवा की सूरत में हो, बहुत सारे अंबिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल में भेजे। तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि जिनके मुसलमान उम्मती हैं, इनका इंतज़ार यहूदियों को भी था, इनका इंतज़ार ईसाइयों को भी था। ईसाई भी जानते थे कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएंगे जो तमाम नबियों के सरदार होंगे और तमाम अंबिया में उनको फजीलत हासिल होगी। ये ईसाई भी जानते थे और यहूदी भी मानते थे। लेकिन यहूदी ये चाहते थे कि जिस तरह से बनी इसराइल में दीगर अंबिया आए, यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं, उनकी नस्ल में जैसे अंबिया आए, तो आखिरी नबी भी उन्हीं की नस्ल में आए। यानी आखिरी नबी को भी बनी इसराइल में ही आना चाहिए था। सबसे बड़ी वजह बस यही है। वो ये कहते हैं कि बनी इस्माइल में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी को क्यों भेजा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा तो उन्हें बनी इसराइल में ही भेजना था, जिस तरह से बनी इसराइल में बहुत सारे बड़े बड़े नबी भेजे गए। तो आखिरी नबी जो तमाम नबियों के सरदार हैं, उन्हें भी बनी इस्माइल में नहीं बल्कि बनी इसराइल में भेजना था, बल्कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में भेजना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम,
उनकी नस्ल से पैगंबर इस्लाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो सबसे बड़ी जो वजह है, सबसे बड़ा जो रीज़न है झगड़े का, वो यही है। बनी इसराइल ये चाहते थे कि आखिरी नबी दुनिया में आए तो वो बनी इसराइल में आए, वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में आए। लेकिन अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, अपने आखिरी नबी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से भेजा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है यहूदी और मुसलमानों में झगड़े की। यही वजह रही कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो यहूदियों ने मानने से इनकार कर दिया। बहुत सारे यहूदी जो लॉयल थे, जो आसमानी किताबों के प्रति वफादार थे, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना। आसमानी किताबों का इल्म रखते हुए उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना और उन पर ईमान लाए। लेकिन अक्सर व बेशतर यहूदियों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार कर दिया। और वो ये जानते हैं कि ये सच्चे हैं, वो ये मानते हैं कि इन्हीं नबी का हमें भी इंतज़ार था। वो ये जानते हैं, उन्होंने पढ़ रखा था कि आखिरी नबी जो तमाम नबियों के सरदार होंगे वो क़यामत से पहले आएंगे। लेकिन इन्हें धचका जो लगा, इन्हें झटका जो लगा, वो ये लगा, ये चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल में ही आखिरी नबी को भेजता। तो बस सबसे बड़ी जो वजह है झगड़े की यहूदी और मुसलमानों में, वो यही है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में नहीं, बनी इसराइल में भेजना था। ये यहूदियों का ख्याल है और इसी वजह से वो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करते। अच्छा, बात आ जाती है कि भाई गैर मुस्लिम कहते हैं कि वो भी आसमानी किताब पर यकीन रखते हैं और वो भी ख़ुद को तौहीद परस्त कहते हैं, खुदा के मानने वाले हैं, तो फिर मुसलमान यहूदियों को काफिर क्यों कहते हैं? तो उसकी वजह यह है कि जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो चाहे वो यहूदी हों या ईसाई हों, उन्हें उनकी इत्तिबा करना, उनकी नबुव्वत का इकरार करना लाजिम था। जब आखिरी नबी दुनिया में आ गए तो चाहे जो भी जिसका उम्मती हो, जिस नबी की उम्मत से हो, चाहे वो ईसाई हो या यहूदी हो, तो उन पर ईमान लाना ज़रूरी था। यानी सबके लिए लाजिम हो जाता है कि जब आखिरी नबी आ गए तो फिर अब हज़रत ईसा या हज़रत मूसा की शरीयत नहीं या उनकी आसमानी किताब के हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजारी जाएगी, बल्कि कुरान के हिसाब से ज़िंदगी गुजारी जाएगी और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो यहूदियों को काफिर इसलिए मानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का उन्होंने इनकार किया। हालांकि मुसलमान हज़रत मूसा को भी मानते हैं, हज़रत ईसा को भी मानते हैं, हज़रत इब्राहीम को भी मानते हैं, सारे नबियों को मानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब बात आ जाती है ईसाइयों की। ईसाई भी एक खुदा की इबादत करने वाले हैं, ईसाई भी तौहीद परस्त होने का ऐलान करते हैं और वो आसमानी किताब पर यकीन रखते हैं। तो फिर उनको काफिर क्यों कहा जाता है? उनको मुवाहिद क्यों नहीं कहा जाता? तो उसका एक रीज़न ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह का मौजज़ा था। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द के लमस से पाक रखा और कुरान में सूरह मरियम मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला का मौजज़ा हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो ईसाइयों ने यह अक़ीदा बना लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि लम यलिद वलम यूलद, ये कुरान में अल्लाह तबारक व ताला का वाज़े पैगाम है। ना अल्लाह ने किसी को जना है, ना अल्लाह का कोई बेटा है और ना ही अल्लाह का कोई बाप है। ये कुरान में वाज़े पैगाम है। और जो आसमानी दीगर किताबें हैं उनमें बहुत कुछ रद्द बदल कर दिया है इन यहूदी और ईसाइयों ने, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी मिलता है कि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई वालिद है, और वो इन सब चीज़ों से पाक है। हज़रत मूसा हो या हज़रत ईसा हो या पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, ये सब अल्लाह के नबी हैं, ये पैगम्बर हैं और ये सब मैसेंजर हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा माना ईसाइयों ने, तो इसलिए उनको काफिर माना जाता है। और वही चीज़ जो यहूदियों के लिए लागू होती है कि जब आखिरी नबी आ गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए, तो उन पर भी लाजिम था, ये ज़रूरी था कि वो भी आखिरी नबी पर ईमान लाएं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी हुई थी और इंजील के अंदर, बाइबिल के अंदर मौजूद है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा होंगे, नाम क्या होगा, किस खित्ते में आएंगे, सब सारी निशानियाँ वाज़ेह हैं इंजील के अंदर
लेकिन उसके बावजूद ईसाई भी नहीं मानते, तो इसलिए उनको काफिर माना जाता है। इसलिए ईसाइयों से मुसलमानों की जंग है, और यहूदियों से इसलिए जंग है कि यहूदियों को एक अलग दर्द है, एक अलग बेचैनी है, एक अलग उनका एक ऐसा दर्द जो नासूर बन चुका है। वो आज भी अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते हैं, और आज भी वो इस दर्द को मिटा नहीं पा रहे हैं कि आखिरी नबी को भी बनी इसराइल में ही आना था। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं मुसलमानों में, यहूदियों में और ईसाइयों में। जैसा कि रोज़ा रखना यहूदी भी रखते हैं, ईसाई भी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं। इबादत करना एक खुदा की यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। लेकिन जो झगड़े की वजह है, जो असल वजह है कि ये तीनों जो धर्म के मानने वाले लोग हैं आपस में एक दूसरे को नहीं मानते, एक दूसरे के दुश्मन हैं, उसकी वजह यही है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाना यहूदियों का और ईसाइयों का। ये सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। वरना ईसाई भी अहले किताब हैं, यहूदी भी अहले किताब हैं, और मुसलमान भी कुरान पर ईमान रखने वाले हैं, आसमानी किताब पर ईमान रखने वाले हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज भी अगर देखा जाए, आप यकीन माने, कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में बसता हो, एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा जो हज़रत ईसा यानी जिनको जीसस कहते हैं ईसाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं है। एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा जो ये कहें कि हज़रत मूसा नबी नहीं है। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ, हज़रत आदम से लेके जितने अम्बिया है, सब पर हर मुसलमान का ईमान है, सबको मानते हैं। तो जिस तरह से मुसलमान मानते हैं, इसी तरह से यहूदियों को भी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहिए, उनको नबी मानना चाहिए। अगर ऐसा कर लें, वो मान लें, तो फिर झगड़े ख़त्म, सब के सब मुवहिद कहलाएंगे। रह गई बात यरूशलेम की, फ़लस्तीन के अंदर जो यरूशलेम है, कुद्स है, उसकी अहमियत की, उसके ऊपर झगड़े की, तो तीनों ही मज़ाहिब के लोगों के लिए वो मुक़द्दस है। सबसे पहली वजह, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अल्लाह के अक्सर व बेशतर अम्बिया किराम वहाँ पर आराम फरमा हैं, बड़े बड़े नबी वहाँ पर मदफून हैं। एक तो ये चीज़ जिनको मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह भी वहीं पर है, फ़लस्तीन के अंदर, और यहूदियों के नज़दीक हैकल सुलेमानी फ़लस्तीन के अंदर है, कुद्स के अंदर है, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। वो ये क्लेम करते हैं कि बैतुल मुक़द्दस जिस जगह है, यानी मस्जिद अक़सा, वहीं उसी जगह पर हैकल सुलेमानी था। मस्जिद अक़सा मुसलमानों की इबादत गाह है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। पहले सारे मुसलमान उसी तरफ रुख करके इबादत किया करते थे, और वो कदीम इमारत है, मुसलमानों का सरमाया है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गए, फिर मस्जिद अक़सा से ही बुराक पर सवार होकर आप मेराज की रात अल्लाह से मुलाकात करने गए, आसमानों की सैर करने गए। तो ये शहर यरूशलेम, ये जगह फ़लस्तीन, ये तीनों ही मज़ाहिब के लोगों के लिए मुक़द्दस है। और अगर तीनों मज़ाहिब के लोग जो अपने अंदर सिमिलरिटीज़ हैं उनको देख लें और कंप्रोमाइज़ कर लें, और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएँ, उनको अपना नबी माने, तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, समझे, सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जिन अम्बिया को ये मानने वाले हैं उनको मुसलमान भी मानते हैं, एक खुदा की ये इबादत करने वाले हैं तो मुसलमान भी एक खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन यहूदी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, चूँकि वो अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी इंसल्ट समझते हैं। वो समझते हैं कि पैगम्बर इस्लाम यानी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूलुल्लाह बनी इसराइल में ही आने चाहिए थे, बनी इस्माइल में नहीं। तो ये हसद है उनका, बस इसी बिना पर वो नहीं मानते, मुसलमानों से लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहता चलूँ, अब यहाँ पर हमारे भारत में कुछ अंधभक्त हैं जो यहूदियों का अपना माई बाप बनाकर बैठे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो समझते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे अपने हैं। आजकल देख रहे हैं आप, यहूदियों को ये बड़ा सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, इसराइल पैलेस्टाइन की वॉर में ये यहूदियों का पार्ट लेते हुए नज़र आएंगे। अरे भाई, तुम अपना काम करो, हैं,
वो जिस नबी के मानने वाले मुसलमान भी उसी नबी को मानते हैं, वो जिस खुदा की इबादत करने वाले हैं उसी खुदा की इबादत करने वाले मुसलमान हैं। वो भी ख़ुद को तौहीद परस्त कहते हैं, मुसलमान भी ख़ुद को तौहीद परस्त कहते हैं। तुम अपना देखो। रह गई बात तुम्हारे ख़ास होने की, तो याद रखो वो उन चीज़ों को खाते हैं जो तुम्हारे लिए रेस्पेक्टेड हैं, जो तुम्हारे लिए अजीम हैं, जो तुम्हारे लिए मुक़द्दस हैं। वो उन चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो दुनिया में किसी चीज़ की इबादत नहीं करते। इसलिए उनको सपोर्ट करना बंद करो। मुसलमानों की नफ़रत में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम जब देखो कभी ईसाइयों को अपना माँ बाप समझने लगते हो, तो कभी यहूदियों को अपना बाप बना लेते हो। यहूदियों से हमारा झगड़ा जो है वो वाज़े कर दिया मैंने झगड़ा क्या है, वरना वो तुम्हारे अक़ीदे के, तुम्हारे ख़याल के या तुम्हारे नज़रिए के नहीं हैं। बेवजह उनको तुम अपना बनाने पर तुले हुए हो और अपना बाप साबित करते हो दुनिया में। और इतने गिर गए, इतने गिर गए कुछ अंधभक्त। सबकी बात नहीं करता, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे अमन पसंद लोग भी हैं और सच्चाई पसंद लोग भी हैं जो आज फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंधभक्त भी हैं जो उछल उछल कर, कूद कूद कर इसराइल की वाहवाही कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल को अपना बाप साबित कर रहे हैं। इतनी गैरत मर गई, इतनी भी हया नहीं रही कि देखें ज़रा इसराइल जो जुल्म कर रहा है, वो बच्चों को मार रहा है, ख़वातीन को मार रहा है। आखिर कौन सा ऐसा धर्म है जिसके अंदर बच्चों को या ख़वातीन को कत्ल करने का चैप्टर मौजूद हो? आखिर कौन ऐसा इंसान है जो बच्चों पर होने वाले जुल्म को सही ठहराए? तो मुस्लिम दुश्मनी में इतने भी न गिर जाओ कि इंसानियत का जनाजा ही निकल जाए। इसलिए थोड़ा शर्म करो, हया करो। चाहे वो जुल्म कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म की औरतें हों, बच्चे हों, बच्चों पर और औरतों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। ये हर धर्म कहता है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, बच्चों पर और ख़वातीन पर जुल्म कभी सही नहीं ठहराया गया दुनिया में। हाँ, एक कौम थी मंगोल कि जो बच्चों पर भी और ख़वातीन पर जुल्म किया करती थी। आज वही काम यहूदी कर रहे हैं। और आप जानते हो, आज अंधभक्त कहते हैं कि इसराइल ने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, मुसलमानों का ये कर दिया। अरे ये मुसलमानों की भीख में दी हुई ज़मीन पर रह रहे हैं। सारी दुनिया ने इन्हें धुतकारा था, सारी दुनिया ने इन्हें मारा था। हिटलर से लेके बड़े बड़े ईसाइयों तक ने इनको रोंदा था। इनको 2 इंच ज़मीन नहीं मिल रही थी दुनिया में। जानते हो आप, तो मुसलमान बादशाहों ने इनको रहने के लिए पनाहें दी, चाहे वो उस्मानिया सल्तनत हो या दीगर रियासतें हों। उन्होंने इन्हें पनाह दी कि तुम खुशहाली से यहाँ पर रहो। जब सारी दुनिया में रूस से लेकर जर्मन तक सब जगह से ये निकाले गए, सब जगह धुतकार दिए गए, तो इनको पनाह देने वाले, भीख देने वाले मुसलमान थे। और आजकल ऐसा चलता है कि जिसे बोलना सिखाओ वही आपके ख़िलाफ़ बोलता है, जिसके मुंह में ज़बान डालो वही आपके ख़िलाफ़ ज़बान खोलने लगता है। और ऐसा ही होता है, जिसे आप उड़ना सिखाओ तो वह आपके सर पर ही बीट करता है। और यही ज़माने का आजकल दस्तूर है कि जिसे आप आगे बढ़ाओ वही आपकी जड़ें काटता है। वही काम यहूदी कर रहे हैं। यहूदियों को पनाह मुसलमानों ने दी। ये मुसलमानों की ज़मीन है फ़लस्तीन। ये तो एक ज़माने तक, कई 100 साल तक यहूदी पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे थे। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, इन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। समझ रहे हो आप, कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मज़लूमों की गैब से मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।